नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को अमेरिका से 30 प्रीडेटर आर्म्ड ड्रोन खरीदने थे, जिसमें से तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन दिए जाने थे। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा था ये महंगे बहुत हैं या इस पर डील आगे नहीं बढ़ेगी और इंडिया लोकली ही अब इन्हें डेवलप करेगा। तो ऐसे में दोस्तों, इंडियन नेवी अब ज़्यादा उत्सुक दिखाई दे रही है इन्हें खरीदने के लिए, और साथ ही अब अमेरिकन कंपनी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफर देती भी दिखाई दे जा रही है। तो ऐसे में आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी इंडियन गवर्नमेंट की जो अप्रोच है और साथ ही जो HAL ने कहा है कि वह लोकली ही आर्म ड्रोन और अनआर्म ड्रोन बनाएगा, स्पेशली एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एल्टीट्यूड कैटेगरी के अंदर भी। और कहा यह भी जा रहा है ये अमेरिकन प्रीडेटर के जैसा ही होगा, यानी इसके अंदर वेपन सिस्टम भी उसी तरह से लगाए जा सकेंगे और ये तीनों सेनाओं के काम आ सकेगा। वहीं दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट की डील की बात करें तो 30 प्रीडेटर ड्रोन आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए लगभग $3 बिलियन के अंदर खरीदे जाने थे। और इंडियन नेवी की अगर बात करें तो यह MQ-9 प्रीडेटर ऐसे 2 ड्रोन ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए, और बताया जाता है कि यह इससे पूरी तरह से सेटिस्फाई भी दिखाई दे रही है और चाहती है कि कम से कम 10 ऐसे इंडियन नेवी को मिलें। और अभी जो हम ऑपरेट कर रहे हैं ये वेपन से लैस नहीं है, यानी केवल इन्हें निगरानी के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो हमारा प्लान था वो ऐसे आर्म ड्रोन को भी खरीदने का था, यानी जिनके अंदर वेपन सिस्टम भी हो, मिसाइल्स भी हो। और अभी बताया जा रहा है कि US कंपनी जनरल एटॉमिक जो इन ड्रोन्स को बनाती है वह ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार है, ताकि इंडिया खुद ऐसे ही हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन कर सके और उन्हें लोकली बना सके। और दोस्तों, इसके पीछे कारण ये भी है क्योंकि अमेरिकन कंपनी को बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है इसराइली कंपनीज की तरफ से, क्योंकि उनके अनमैन्ड एरियल व्हीकल काफ़ी ज़्यादा चीप भी हैं और साथ ही वे लोकल मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था भी दे रहे हैं। और इसराइल का हेरोन TP ड्रोन है जिसे इंडिया ऑपरेट भी करता आ रहा है। अब दोस्तों, इस हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास के अनमैन्ड एरियल व्हीकल को जॉइंट वेंचर के लिए ऑफर दिया गया है इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्री और HAL के बीच में। और दोस्तों, इससे साथ ही ये भी ऑफर दिया गया है कि इसके अंदर इंडियन मेड सेंसर और सिस्टम भी लगाए जा सकेंगे और फुल टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी होगा। इसके अलावा एक और भी इसराइली ड्रोन है हर्मस, जिसके लिए अडानी डिफेंस के साथ में उनका कोऑपरेशन भी है, यानी ये भी लोकली इंडिया में बनाया जा सकता है। और यही कारण है दोस्तों कि अब अमेरिकन कंपनी चाह रही है कि वह भी टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र करे और साथ ही इंडिया को इसे लोकली बनाने में मदद करे। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि लोकल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, स्पेशली जो हेल क्लास के अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उन्हें लोकली ही बनाया जाए, और बनाया भी जा रहा है। इसके लिए ADE भी काम कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इंडियन नेवी इतनी ज़्यादा चाहती है इन ड्रोन्स को, तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि प्रीडेटर ड्रोन के लिए भी इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो और इसे भी तीनों सेनाओं के लिए या सिर्फ नेवी के लिए ही लोकली बनाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।